क्या करूं इस लड़के का। पूरे 1 हफ्ते हो गए, बोला था कि आ जाना अगले हफ्ते तक काम खत्म करके, आया नहीं अभी तक। बहू को क्या जवाब दूंगी बेचारी को। कुछ दाल में काला तो जरूर है। नहीं ऐसे तो वो ना आया ना कुछ बताया। अब मुझे जाके पता लगाना पड़ेगा कि बात क्या है। मैं बहू को ऐसे उदास और नहीं देख सकती। अरे कब तक उसको बहलाऊं। कोई छोटी बच्ची तो है नहीं। अरे बेचारी की शादी हुई है, उसके बाद एक भी दिन पति नहीं रहा घर में। माँ जी, राहुल जी ठीक तो है ना? अरे ये क्या कह रही है बहू? क्या हुआ है राहुल को? सब ठीक तो है? नहीं माँ जी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आपने बोला था अगले हफ्ते आ जाएंगे, लेकिन देखिए हफ्ते भर से ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन ये आए भी नहीं, और ना ही एक बार मुझे फ़ोन भी किया इन्होंने। माँ जी मुझे सच सच बता दीजिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आखिर बात क्या है? ये मुझसे ऐसे दूर क्यों चले गए हैं माँ जी? मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताइए। बहू तू चिंता मत कर, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर बात क्या है, लेकिन इस बार मैं उससे फ़ोन पे बात नहीं करूँगी। अब डायरेक्ट उससे आमने सामने बात होगी मेरी। मतलब ये कि मैं अब खुद दिल्ली जाऊँगी और वहाँ जाकर पता लगाऊंगी कि आखिर घर आता क्यों नहीं है, बात क्या है जो इतना जल्दी चला भी गया। फ़ोन पे बोलूँगी फिर कोई ना कोई बहाने कर देगा। इसलिए बेटा तो ऑनलाइन टिकट विकट कुछ होती है ना, मेरी कल सुबह की टिकट करवा दे, मैं कल ही जाती हूँ। मैं तुझे अब और ऐसे उदास नहीं देख सकती। माँ जी मुझे भी लेकर चलिए ना साथ में, मैं भी इनसे मिल लूँगी। नहीं बहू, तुझे यहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तेरी सास जिंदा है, तू घर पे रह, मैं जाती हूँ ना। मैं सब समझ के आती हूँ आखिर बात क्या है, कान पकड़ के खींच के लाऊंगी उसको घर पे। तू तो बस मेरी टिकट करवा दे और घर रास्ते के खाने के लिए कुछ बना दे खाना, और तू घर में आराम से रहना। और अगर तुझे ज़्यादा लगे तो अपने भाई को बुला लेना, रह जाएगा ये 2-4 दिन जब तक मैं नहीं आ जाती हूँ तो। ठीक है, अब और कोई चिंता मत करना, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगी। हाँ मेरे होते हुए तुझे किसी भी तरीके की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी है तू, कभी बहू नहीं माना मैंने तुझे। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहें। अरे कोई है घर में? हे यू लेडी, हु आर यू? क्या बोली तू? मैं ये कह रही हूँ कि आप कौन हैं और इस तरीके से मेरे घर में बिना कुछ पूछे बताए अंदर क्यों चली आई? क्या तेरा घर? अरे ये तो मेरे बेटे राहुल का घर है। तेरा घर कब से हो गया, और कहाँ है मेरा बेटा राहुल? जी ये राहुल और मेरा ही घर है, हम दोनों लिव इन पार्टनर में रहते हैं। क्या तू ये क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तू मेरे बेटे राहुल को बुला, उसके बाद ही बात करूंगी मैं। लेकिन आप हैं कौन, ये तो बताइए। मैं राहुल की माँ हूँ। क्या आप राहुल की माँ हैं? वेट, मैं राहुल को बुलाती हूँ। राहुल माय बेबी, प्लीज कम हियर फर्स्ट। अरे बेबी किसको बोली? राहुल को, और किसे? वो तेरा बेबी कैसे हो गया? इतना बड़ा मेरा बच्चा है, मेरा बेबी हुआ ना, उसको पाल पोस के मैंने बड़ा किया इतना। अरे माँ तुम यहाँ? क्यों, देखती ही आंखें फट गई ना तेरी? नहीं मेरा मतलब है माँ, तुम यहाँ अचानक कैसे? ना तुमने कुछ बताया ना कुछ कहा। वो सब छोड़, पहले तू ये बता कि ये लड़की कौन है? कोई नहीं माँ, मेरे ऑफिस की कलीग है, कुछ काम से आई थी यहाँ तो इसलिए यहीं रुक गई। राहुल बेबी, ये तुम क्या कह रहे हो अपनी माँ से? हम तो पिछले 1 साल से साथ में ही रह रहे हैं इस घर में। क्या? हे भगवान, पिछले 1 साल से तू इसके साथ यहाँ रंगरलियां मना रहा है, तो वहाँ जाके तूने शादी क्यों की? अरे जब तुझे इसी चुड़ैल के साथ ही रहना था तो इतनी प्यारी बच्ची को घर लाके क्यों छोड़ दिया? क्यों शादी की तूने उससे? सिर्फ आपके लिए माँ, मैंने तो ये सोचा कि वहाँ शादी करके बहू ला दूँ, उसके बाद वो आपकी सेवा करेगी, आपके घर का काम करेगी और वहीं रहेगी आप दोनों, मुझे भी आपकी चिंता नहीं रहेगी। हे भगवान, ये सब देखने सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, मैं जिंदा ही क्यों? अरे ऐसी औलाद से तो बिना औलाद के ही मुझे रख देते भगवान। अरे जब तुझे इसके साथ रहना था तो इसी चुड़ैल से शादी कर लेता। मैंने तो तुझे कभी इतनी रोक टोक की ही नहीं कि तू ये मत कर वो मत कर। एक बार मुझे बोलता तो सही कि मुझे इससे शादी करनी है, मैं तेरी खुशी खुशी इससे शादी करवा देती। तुझे भी पता है कि तेरी माँ पुराने ख्यालों की नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी बहू को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूंगी उससे? अरे तू किसी को धोखा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? अरे कैसी औलाद है तू? ना तुझे अपनी इज्जत की पड़ी है, ना अपनी माँ की इज्जत की पड़ी है, और ना ही उस बेटी के दुख की पड़ी है जो किसी के घर से तो 7 फेरे करके लेके आया है। बस बहुत हो गया तेरा नाटक, तू चल चुपचाप मेरे साथ घर। बहुत कमा लिया तूने, और अब हमें और पैसे नहीं चाहिए तेरे। वही हमारे शहर में जो तुझसे हो पाए वही करना। इस चुड़ैल के साथ तो मैं तुझे एक पल भी नहीं रहने दूंगी। नहीं माँ, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़कर गया ना तो ये मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देगी,
हम दोनों का एग्रीमेंट हुआ है। क्या? हे भगवान, तू इतना कमीना कुत्ता कैसे हो गया? अरे अभागी, ये सब करने से पहले एक बार भी तुझे उस औरत का ख्याल नहीं आया जो तेरे पीछे दिन रात आंसू बहा के तेरे इंतजार कर रही है, तेरे नाम का मंगलसूत्र पहनी है, तेरे नाम का सिंदूर लगाती है। हे भगवान, उठा लो मुझे। मेरी ही सारी गलती है, शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई जो मेरा बेटा आज ऐसा कर रहा है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो प्लीज। आपकी कोई गलती नहीं है माँ, आपने तो मुझे बहुत अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया है। चुप, एकदम चुप। और खबरदार अगर अपनी इस गंदी जुबान से मुझे माँ कहा तो मर गई तेरे लिए मैं और तू मेरे लिए। आज से ना तू मेरा बेटा और ना मैं तेरी माँ। ते ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि मैं बिना औलाद के ही रहूं। और हाँ, मेरी ये बात जरूर याद रखना कि एक माँ के दिल से निकली बद्दुआ है कि तू अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। जिस तरीके से तूने एक लड़की का दिल तोड़ा है, उसके खून के आंसू रुलाए हैं, उसी तरीके से एक दिन तू खुद खून के आंसू रोएगा। जा रही हूँ मैं। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना, कभी भी लौटकर मेरे घर पे कदम मत रखना और ना अपनी ये मनहूस शकल मुझे कभी दिखाना। माँ, ये सब क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ। कोई नहीं है तू, कोई मेरा बेटा बेटा नहीं है। मेरी सिर्फ आज से एक ही बेटी है, मेरी बहू, और सब कुछ मेरी वही है। और मैं तेरी जैसी ना हूँ और ना बनना चाहती हूँ, समझा? आज से मैं और मेरी बेटी ही एक दूसरे की जिंदगी है। तुझसे ना हमारा कोई रिश्ता है और ना कभी होगा। जा रही हूँ मैं, हमेशा हमेशा के लिए। अरे माँ जी, आप इतनी जल्दी आ गई? राहुल जी भी आ गए क्या? मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों रो रही हैं? सब ठीक तो है ना? राहुल जी ठीक है ना वहाँ? हाँ बहू, उसे क्या हुआ है? इससे अच्छा तो कुछ हो जाता तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता। माँ जी, आप साफ साफ बताइए क्या बात है? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या बताऊँ बहू? अरे उसने तो मुझे जीते जी मार डाला, यहाँ तुझसे शादी कर लिया और वो वहाँ किसी और लड़की के साथ रह रहा है। क्या? क्यों माँ जी, ऐसा क्यों किया इन्होंने मेरे साथ? इन्होंने तो अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी। अब मैं क्या करूँगी माँ जी? मैं कहाँ जाऊँगी? मत रो बहू, जानती हूँ तेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन मत रो, तेरी सास अभी जिंदा है, मैं हूँ तेरे लिए। अच्छा बहू, मेरी बात सुन, ये रोना धोना बंद कर। ऐसे रोने धोने का कोई मतलब नहीं है। जिस पे असर होना था उस पे तो कोई असर हो ही नहीं रहा है, फिर तू क्यों अपनी आंखें खराब कर अपना दिल जला रही है? मैं हूँ ना तेरे लिए। रोना बंद कर और आ बैठ मेरे पास, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बोलिए माँ जी। बहू, तुझे मैंने पहले भी कहा है कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है, और मैं आज उसी नाते तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। पहले मुझसे वादा कर कि तू मेरी बात को कभी नहीं टालेगी। हाँ माँ जी, मैंने भी कभी आपको अपनी सास नहीं माना है, हमेशा अपनी माँ के जैसे ही माना है। आप जो कहेंगी मैं जरूर मानूंगी। तो ठीक है बहू, आज से तू ही इस घर की और मेरी इकलौती वारिस है। मेरे घर का जो कुछ भी जितना भी है, जमीन जायदाद घर परिवार, सब कुछ आज से तेरा। उस बेटे को मैं अपनी जिंदगी अपने जायदाद सबसे बेदखल कर रही हूँ। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? ऐसा होता है क्या? क्यों नहीं होता? अरे जब बेटे को अपनी माँ की पड़ी ही नहीं है तो उसकी माँ क्यों सोचे उसके बारे में? तू ये सब छोड़, मैं जितना बोली हूँ उतना सुन, और तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मैं ना तेरे लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा होनहार लड़का ढूंढकर तेरी अच्छे से शादी करूंगी और तेरी माँ होने का सारा फर्ज निभाऊंगी, और तेरी डोली भी इसी घर से जाएगी। मेरे बेटे ने जो तेरे साथ किया उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन मेरी तरफ से तेरी खुशियों के लिए मैं जितना भी कर पाऊंगी उतना जरूर करूंगी। और तेरे से हाथ जोड़कर कहती हूँ बेटा, मुझे मना मत करना। मुझे ये ना लगे कि तू मुझे अभी भी अपनी सास ही मानती है। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, और मैं अपनी माँ होने के सारे फर्ज निभाना चाहती हूँ, तेरा कन्यादान करना चाहती हूँ बेटा। माँ जी। ठीक है माँ जी, मैं आपकी एक भी बात नहीं मानूंगी। मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे तभी मुझे आपकी जैसी सास मिली है, और मेरे बुरे कर्मों के कारण राहुल जैसे पति। दोस्तों, मुझसे तो अपनी बहू का दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उसे अपनी बेटी बना लिया। खैर, आपकी नज़र में मैं जो कर रही हूँ सही है या गलत, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये एक सास कभी माँ नहीं बन सकती? और सभी बच्चों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कृपया किसी भी लड़की की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद मत कीजिए। अगर आप किसी और से प्यार करते हैं, किसी और के साथ रहना चाहते हैं, तो आप उससे ही शादी कीजिए। किसी और की लड़की को घर में लाकर उसे ऐसे दुख मत दीजिए।
दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जो आप चाहते हैं कि दर्शकों के पास आनी चाहिए, तो आप मेरी मेल आईडी पर या कमेंट पे जरूर कांटेक्ट करें और हमें अपनी स्टोरी लिखकर भेजें। हम उस पर पूरी स्टोरी बनाएंगे और आपके नाम के साथ प्रसारित भी करेंगे। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।